जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को, वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपको जो है 17 फरवरी का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला को पढ़िएगा। कह रहा है किसे जो है बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। प्यारे बच्चों, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। प्यारे बच्चों, तो सही आंसर आपको इसका क्या लगाना है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विष के दांत शीर्षक जो है पाठ जो है वह पूछा जा रहा है किस कहानी संग्रह से लिया गया है। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानियां से जो है लिया गया है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा टेनिसन जो है वह किस भाषा के कवि हैं। तो याद रखिएगा टेनिसन जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। कौन भाषा के पर बच्चों, अंग्रेजी भाषा के। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है पर बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है पर बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। स्थापत्य की एक उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं पर बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर नागर शैली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नागर शैली। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कह रहा है बहादुर जो है शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। कहने का मतलब हुआ बहादुर जो शीर्षक पाठ है उसके लेखक के जो है बड़का बेटा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा बच्चों क्या था नाम, तो किशोर नाम था। याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे पर बच्चों, याद रखना आपको सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 8 की ओर। कह रहा है कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। पर बच्चों बिरजू महाराज को जो है गंडा किसने बांधा था। याद क्या रखना है पर बच्चों, उनके बाबूजी के द्वारा जो है उनको गंडा बांधा गया था। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 9 कह रहा है शहर जो है अब भी संभावना है किसकी कृति है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। तो याद क्या रखना आपको, अशोक वाजपेयी जी का है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। याद रखिएगा पर जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको जो है 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उस मतलब दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास के लिए मिला था। कौन सी मतलब इसी में पूछा जाएगा किस उपन्यास के लिए मिला था पर तो याद रखिएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन सी यहाँ आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन जो था उसके बड़े भाई का क्या नाम था पर तो याद आपको होगा शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12 कह रहा है कि गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न जो है प्रश्न 13 कह रहा है बच्चों कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है। याद रखिएगा बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है, हर एक बार आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही इसका हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से जो है यह लिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 14 की ओर हम लोग चल रहे पर बच्चों। प्रश्न 14 पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। तो याद रखिएगा बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, यानी उनका जन्म हुआ था। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 15 की ओर। क्या कह रहा है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसके द्वारा बोला गया था बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा किसके द्वारा बच्चों, तो नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 16 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों, पढ़िएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन वसन
वाहन बसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। याद रखिएगा बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पंक्ति जो है किस कविता की है, तो सही आंसर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, स्वदेशी की है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 17 कह रहा है कि ग्राम्य जो है किसकी रचना है। ग्राम्य प्यारे बच्चों किसकी रचना है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसका बच्चों, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, सुमित्रानंदन पंत। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 18 की ओर, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्न में जो है कौन राष्ट्र कवि है, मतलब कौन राष्ट्र कवि है बच्चों, आपको याद होगा रामधारी सिंह दिनकर जो है ये जो है राष्ट्र कवि है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 19 की ओर चल रहे हैं, पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है चिंता जो है किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है, कहने का मतलब हुआ चिंता के लेखक कौन है बच्चों, तो याद रखना है आपको। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है चिंता लिखी गई है। प्रश्न जो है 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था, तो याद क्या रखना है बच्चों, पेड़ जो है यानी पेड़ रहे या फिर वृक्ष रहे, यही जो हमेशा चौकन्ना रहता था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 कह रहा है कि घूमता आईना जो है शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसके द्वारा किया गया बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वीरेंद्र अग्रवाल के द्वारा। वीरेंद्र अग्रवाल के द्वारा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 22 कह रहा है उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह जो पंक्ति जो है वह किस जो है कविता की है बच्चों, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान कविता से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 कह रहा है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे। कवि जीवनानंद दास जी जो थे वह किसका हंस बनना चाहते थे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, किशोरी का जो है दास बनना चाहते थे। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 का मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है वह किसको संबोधित करता है बच्चों, तो याद रखिएगा वह जो है प्रभु को संबोधित करता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 25 कह रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से ली गई है। दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह यह जो है किस कहानी से ली गई है बच्चों, याद रखिएगा ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कन्नड़ कहानियां से ली गई। किस कहानियां से बच्चों, कन्नड़ कहानियां आपको याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 कह रहा है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बारिश होते देख जो है किसे ऐसा लगने लगा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, तो याद रखिएगा बच्चों किसे ऐसा लगने लगा था, तो लक्ष्मी को ऐसा लगने लगा था बारिश को देखते हुए। ऑप्शन बी जो है यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 27 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों, काफी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़िएगा। कह रहा है 3 गोरे निषाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तीनों मिलके ने जो है मंगू के बारे में क्या निदान दिया, तो याद रखिएगा उन्होंने तीनों ने कहा था कि पागलपन इनका जो है मिटाना मंगू का संभव नहीं है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 28 कह रहा है लेखक जो है सुजाता किस द्वारा जो है रचित कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता जो है उसके द्वारा जो है कौन सी कहानी लिखी गई है बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या आपको याद रखना है, नगर कहानी जो है लेखक सुजाता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 29 को पढ़िएगा। कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। यह पंक्ति जो है किसने कहा, कहने का मतलब हुआ कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने ले रखा है। यह पंक्ति जो है किसने ऐसा जो है किसने कहा था बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश ने ऐसा कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने ले रखा है।
ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी हमने इसमें प्रश्न कराए हैं सारे ही प्रश्न बच्चों वायरल है, और आपके बोर्ड परीक्षा जो हिंदी का 17 फरवरी का होने वाला है, डायरेक्ट आपको यही सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे, हर एक सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं परीक्षा से पहले, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।